लास्ट लेक्चर में हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है बेसिक डेफिनेशंस को, जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुनियाद है, उसको पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। उसकी हमने जो है एसेट्स भी है हमने क्लियर कर लिया था। ये भी हमारी बेसिक डेफिनेशन और टर्म है जो कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा हमारे ट्रांजेक्शन में यूज़ होगी। इसके अलावा लायबिलिटीज़ हमने क्लियर की, करंट और नॉन करंट भी हमने डिस्कस किए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स भी हमने डिस्कस किए, और अकाउंट रिसीवेबल भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो फ्रेंड, बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, अब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को समझा रहा है, अब वो टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जिसमें जो है जिक्र, अब वो एक केमिस्ट्री का टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है कि गैस इंक्रीज होगी या प्रेशर डिक्रीज होगा, XYZ। अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि गैस और प्रेशर क्या है, जो कि बेसिक टर्म है केमिस्ट्री के, और एक टीचर जो है उसको चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पढ़ा रहा है। तो जो है स्टूडेंट्स के पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं और टीचर के पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब उसको गैस और प्रेशर नहीं पता तो वो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ कैसे पढ़ेगा। तो इसी तरह हम आगे जाकर ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जब तक हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, अकाउंट रिसीवेबल और जो अदर जो है बेसिक डेफिनेशंस, उनका हमें क्लियर नहीं होगी तो हम जो है अपने टॉपिक्स नहीं समझ पाएंगे। तो आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बेसिक डेफिनेशन है। पार्ट 2 जो है, हम इसमें आज पार्ट 1 भी हमने कुछ ये की थी डेफिनेशंस। पार्ट टू में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैपिटल क्या होता है एंड शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन भी है। तो कैपिटल एंड शेयर होल्डर इक्विटी, इसको डिस्कस करने से पहले हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमने समझा था, हमने क्लियर की थी, तो हमें आज उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और कितनी टाइप्स की होती है। हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी भी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फिर उस ग्रुप को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास आ जाती है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की हो सकती है, कितने फॉर्म्स की हो सकती है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्म है, वो हमारे पास 3 जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स होती है। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटर्स। इसके अलावा हमारे पास होती है पार्टनरशिप। एंड द थर्ड इज कॉरपोरेशन। ये हमारे पास 3 जो है कॉरपोरेशन, हमारे पास जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में जो है पाई जाएगी। या तो वो जो है सोल प्रोप्राइटर होगी ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो पार्टनरशिप में होगी या कॉरपोरेशन में होगी। अब हमें जो है ये क्लियर करना है, तो हम क्लियर करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या होती है। तो हमने पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशंस की 3 टाइप्स की होती है, जिसमें जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म जो है वो सोल प्रोप्राइटर्स, जिसे हम कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर बिल्कुल सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे ऑर्गेनाइज करे या जिसका ओनर सिर्फ एक ही हो, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल ओनर हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह हमारे पास अहमद है एग्जाम्पल, अहमद ने एक बिज़नेस स्टार्ट बिजनेस। अब वो उस बिज़नेस को जो है खुद ही जो है सिंगल ओनर है उस बिज़नेस का, खुद ही उसके लॉस में भी जो है लॉस होता है तो वो भी अहमद को सिंगल ही होता है। अगर उसको प्रॉफिट होता है वो भी अहमद को ही डायरेक्ट जाता है, लॉस होगा तो भी अहमद को ही जाता है, और अगर प्रॉफिट होगा
तो वो भी अहमद को ही जाता है। उसमें कोई इन्वेस्ट करनी होगी तो वो भी जो है अहमद ही करेगा। तो यानी जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारा एक सिंगल ओनर अहमद पे पड़ेगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिंगल ओनर हो, जिसको चलाने वाला एक ही आदमी हो, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कि सिंगल ओनर। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो हो गई सिंगल सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंगल ओनर ना हो, बल्कि पार्टनर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है चलाएं, उसको ऑर्गेनाइज करें, तो फिर उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनरशिप क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके मोर देन वन ओनर हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको चलाने वाला या जिसके ओनर एक से ज़्यादा हों, तो फिर वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जितने भी एक से ज़्यादा अगर पार्टनर्स बिजनेस को चलाएं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाएं, ऑर्गेनाइज करें, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कि वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि उसमें सिंगल ओनर नहीं है, एक से ज़्यादा उसके ओनर हैं वो, और पार्टनरशिप में उस बिज़नेस को चला रहे हैं, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कि वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह है यहाँ पर अहमद जो है, सिर्फ एग्जाम्पल अगर हम लें, तो पहले अहमद क्या कर रहा था? बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था। लेकिन अब अहमद है, इन अहमद का फ्रेंड है उमर। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बना रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है ओनर एक से ज़्यादा हो गए, उमर एंड अहमद। अब ये सिंगल ओनर नहीं है बल्कि पार्टनर हो गए, तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। दो से ज़्यादा जो है इसके पार्टनर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब हम बात करें कॉरपोरेशन की, तो सिंपली ये भी फॉर्म है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे बिजनेस की। कॉरपोरेशन क्या होती है? ये बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि सिंगल ओनर था। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा पार्टनर थे। लेकिन कॉरपोरेशन में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ओनर होते हैं। थाउजेंड ऑफ ओनर्स जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट जो है, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो चलाते हैं। अब हम ये आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कोई भी बिज़नेस है, और ये ज़्यादातर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, कि जिसके थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं। फिर उस बिज़नेस के हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह स्टॉक जो है वो सेल होते हैं। तो अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो ज़्यादातर जो मछली गवर्नमेंट बनाती है, और उसके थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स जो है होते हैं। तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कि वो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो सोल प्रोप्राइटर्स कौन सी होती है? सोल प्रोप्राइटर्स जिनका सिंगल ओनर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसमें हमारे पास मोर देन वन ओनर होते हैं, मोर देन वन ओनर्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कि वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा कॉरपोरेशन क्या होती है? इसमें थाउजेंड्स ऑफ ओनर्स होते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इसमें हज़ारों जो है ओनर्स जो है होते हैं इसके अंदर। तो अब हम बात जो ये क्लियर हुआ, अब हम बात कर रहे थे कैपिटल की एंड शेयर होल्डर इक्विटी की। तो अगर सोल प्रोप्राइटर है, उसमें कोई सिंगल ओनर है, वो सिंगल ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में जितनी भी अपनी जो है मनी क्या कर रहा है? इन्वेस्ट।
एक सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर अपने बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहा है मनी स्टार्ट करने के लिए, तो फिर ऐसे तो जितनी भी मनी इन्वेस्ट करेगा उस मनी को हम नाम देंगे कि वो इस बिजनेस का कैपिटल है, वो उस बिजनेस का क्या है, कैपिटल। तो सोल प्रोप्राइटर की हम बात करें तो सिंगल ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी मनी इन्वेस्ट करे या जितने भी उसमें एसिड जो है लगाए, तो फिर उस मनी को या उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं कि वो कैपिटल है। सिंपली अगर जो है बिजनेस ने कितने अपने सिंगल ओनर ने इन्वेस्ट किए 50,000, तो सिंगल ओनर ने अपने जितने भी मनी भी इन्वेस्ट किए, एग्जाम्पल अगर उसने जो है 50,000 अपने जो है इन्वेस्ट किए हैं, तो हम कहेंगे कि वो उस बिज़नेस का कैपिटल है, यानी टोटल एसिड जो है इस कंपनी का 50,000। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो है उसने हमारे बिज़नेस में एक हमारे सिंगल ओनर ने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी एसिड इन्वेस्ट किए हैं, एसिड से मुराद जो है उसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई लैंड भी जो है यूज़ की है, और कोई फर्नीचर उसने लगाया है, कोई कैश उसने अगर जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्ट किया है, तो वो सारा जो टोटल मिलाकर जो है हम उसका कहेंगे कि वो उसका कैपिटल है। एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, हमारा जो है एक ओनर है, उसने अपने बिज़नेस को जो है स्टार्ट करने के लिए अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए कैश। कैश किसने इसने इन्वेस्ट किया, उसने 50,000 प्लस जो है उसने फर्नीचर भी जो है ख़रीदा, कितने का फर्नीचर उसने बाय किया 10,000 का। तो अब हम कहेंगे उस बिज़नेस के पास जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है 10,000, फर्नीचर भी एसिड है और जो है कैश भी जो है एसिड है, तो टोटल कितना हो गया ये 60,000। अब हम कहेंगे कि उस ओनर ने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 60,000। तो हम टोटल एसिड को कैलकुलेट करके कैपिटल बताएंगे। तो अगर हम कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ें तो कैपिटल की डेफिनेशन हो जाएगी कि द अमाउंट मेड बाय द ओनर। ओनर जितना भी जो है अपना अमाउंट लगा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। या क्लेम या और क्लेम हेल्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो ओनर है वो जितने भी क्लेम जो है वो अपनी एसिड जो है वो यूज़ कर रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल वो कहलाएगा। कैपिटल आल्सो कॉल नेट एसिड। नेट एसिड यानी मैंने आपको बताया कि एक बिज़नेस के पास जितने भी एसिड होते हैं वही इसके जो हैं कैपिटल्स कहलाते हैं। ये हम आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये तो कैपिटल हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप की या फिर कॉरपोरेशन की, तो इनमें क्या होता है कि मोर देन वन ओनर होते हैं। मोर देन वन ओनर। सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि सिंगल ओनर था, उसने जितना भी इन्वेस्ट किया तो उसने नाम ले दिया कि वो कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप में एक ओनर तो नहीं होता ना, एक से ज़्यादा जो है ओनर्स होते हैं। तो जितने भी ओनर्स होते हैं वो उस बिज़नेस में जितना भी अपनी जो है एसेट या फिर कैश जो है इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको टोटल जो है हम प्लस करते हैं, और जो भी कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है टोटल एसेट्स और कैपिटल और एसेट्स का या कैश का जो उसके ओनर्स ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो उसको हम नाम देते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। तो एक से ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जो टोटल हम कैलकुलेट कर जो हमारे पास जो है, तो जो टोटल हमारे पास हर ओनर जो कैश इन्वेस्ट करेगा, तो टोटल हम करेंगे टोटल एवरी इन्वेस्टमेंट ऑफ एवरी ओनर। हम जो है टोटल करेंगे एवरी इन्वेस्टमेंट, जो जो इन्वेस्टमेंट हुई है हर ओनर्स की तरफ से, और जो टोटल आंसर आएगा उससे हम कहेंगे कि वो शेयर होल्डर इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है। क्योंकि अगर देखें हमारे पास बिजनेस होता है सिंगल, तो उसको चलाने वाला भी एक होता है। लेकिन जब हम बात करें पार्टनरशिप की या कॉरपोरेशन की,
तो उसे जो है ऑर्गेनाइज चला रहे होते हैं, एक से ज़्यादा जो है वो ओनर्स चला रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जाकर के वो उस बिज़नेस के जो है स्टॉक को ख़रीदते हैं। स्टॉक खरीदने से उन्हें फ़ायदा ही होता है कि स्टॉक अगर अहमद है एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, अहमद ने किसी भी बिज़नेस का जो है ऑर्गेनाइजेशन का, कॉरपोरेशन का क्या है, स्टॉक्स जो क्या है बाय कर लिया, परचेस कर लिया। अब अगर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगी तो अहमद भी लॉस में जाएगा, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जाएगी तो अहमद भी जो है प्रॉफिट में जाएगा, क्योंकि स्टॉक खरीदने के बाद अहमद जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बन जाता है, स्टॉक होल्डर मान लो स्टॉक खरीदने वाला बन जाता है। तो अहमद ने जो स्टॉक खरीदा तो उसने लाजमी बात है कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसी तरह अहमद और जो है अदर्स जो है पार्टनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स, टोटल की जो है हम इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है वो हम कहते हैं कि टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लें कि यहाँ पर जो है कॉरपोरेशन जो है स्टार्ट हो रही है, उस कॉरपोरेशन के जो है स्टॉक लिए अहमद ने, उमर ने, अली ने और तैमूर ने। अहमद ने जो है इन्वेस्ट किए 10,000 और उमर ने इन्वेस्ट किए 20,000 एंड अली ने किए 5,000 और तैमूर ने किए 1,10,000। उसने भी क्या 10,000। तो अब इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेशन के जो है स्टॉक जो है ख़रीद लिए। अब ये सारे के सारे क्या बन गए, ओनर बन गए इस कॉरपोरेशन के। तो जो टोटल अहमद की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम प्लस करेंगे, उमर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी प्लस करेंगे, अली की इन्वेस्टमेंट को भी प्लस करेंगे और तैमूर की इन्वेस्ट को भी प्लस करेंगे। तो जो भी टोटल आंसर आएगा उससे हम नाम दे देंगे कि शेयर होल्डर इक्विटी 10,000, 20, 30,000, 30,000, 525 एंड 1045। तो हम ये कहेंगे कि 40,000 क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी है हमारे पास टोटल। अगर और भी पार्टनर होंगे तो हम उनकी भी कैलकुलेट इसी तरह कर लेंगे। तो हम कैपिटल को समझ रहे थे, कैपिटल और शेयर होल्डर्स इक्विटी को बेसिक डेफिनेशन थी। इनको समझने के लिए हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा कि वो जिसका जो है सिंगल ओनर होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर्स कहते हैं, सिंगल ओनर होता है। और इन दोनों के क्या होते हैं, सिंगल ओनर इसका होता है, इसका मोर देन वन ओनर होता है, मोर देन वन ओनर होता है। तो हमने पढ़ा कि ये इन पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट ओनर कर रहे हैं तो उसे हम शेयर होल्डर्स इक्विटी कहेंगे, और अगर सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर कर रहा है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। इसके अलावा शेयर होल्डर्स इक्विटी में कॉमन स्टॉक हमारे पास आ जाता है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अलावा रिटेन अर्निंग जो है हमारे पास आ जाती है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारी जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको हेल्प की है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट लाजमी करें, और कोई क्वेश्चन हो तो भी वो आप कमेंट में टाइप करें ताकि हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।